So welcome to my Instagram and YouTube channel too. So myself Ananya and Night with Ananya में आपका स्वागत है. So सबसे पहले तो मैं इस जो भी हमारा वार्तालाप होने वाला है, अभी बातें होने वाली है, बातचीत होने वाली है, उसको एक एपिसोड में बदल देते हैं क्योंकि अभी मेरे पास बात करने के लिए कोई है नहीं एंड आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन माई सेल्फ टू एनी अदर पर्सन. सो मैं सोच रही थी कि चलो आप लोग से ही बात कर लेती हूँ. गिन के मेरे इंस्टाग्राम पे 50 फॉलोअर्स होंगे, वही 50 फॉलोवर मुझे सुन ले, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए. और जिसको नहीं सुनना मुझे अनफॉलो कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, ज़ीरो भी रहेगा तब भी मैं यही डालूँगी. तुमको सुनना है नहीं सुनना मत सुनो. तो लास्ट ईयर आई वॉज डीलिंग विद एंगजाइटी. अब एंगजाइटी क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस. सो लास्ट टाइम मेरा मैं ना बहुत हलचुल टाइप वाली लड़कियाँ हूँ लड़कियाँ कैसे बोल सकती हूँ, लड़की हूँ जो कि घूमना पसंद है, खाना पीना एंजॉय करना पसंद है. बट अब क्या हुआ कि मेरा पैड उठ गया ना. तो और उस टाइम पे आई वॉज वर्किंग विद सम कंपनी इन XYZ कंपनी. सो उस टाइम पे क्या हुआ कि जब मेरा पैड टूटा तो मेरे को प्लास्टर लग गए पूरे नी तक. ठीक है, मेरे एंकल के पास में थोड़ा सा माइनर क्रैक आया था और मेरे को नी पे में पेन था क्योंकि उसमें जब मैं गिरी थी ना तो मेरे को नी में भी चोट लगी थी और एंकल में भी. बट क्रैक मेरा एंकल के पास था तो बट मुझे पेन वहाँ पे भी हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने वहाँ से वहाँ तक ही मेरे को पूरा प्लास्टर लगवा दिया था. डॉक्टर ने ऐसा उन्होंने रिकमेंड किया था तो मैंने लगवा लिया, चलो ठीक है. उसके बाद ना मेरे लिए वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था. मुझे पहले पैर नहीं टूटा है मेरा, ठीक है. दैट वाज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस. मुझे क्या पता प्लास्टर एकदम मोटा भारी हो जाएगा. सो अभी जैसे कि मेरा जो पैर टूटा था ना, उस टाइम पे पता क्या हुआ था. उस टाइम पे एवरी ट्यूसडे मैं गिरती थी, एवरी ट्यूसडे. कभी मैं पार्क में गिर रही हूँ, कभी मैं रोड पे गिर रही हूँ, कभी मैं स्लिप कर जा रही हूँ, कभी कोई मुझे बचा ले रहा है पीछे से. तो एवरी ट्यूसडे में ना गिरने लगती थी. तो मैंने अपनी सिस्टर से पूछा था कि ऐसा क्यों हो रहा है. मेरा उस समय शायद मंगल ख़राब चल रहा था तो और मैं भी शायद वो चाह ही रहा था कि मेरा को प्लास्टर हो जाए पैर में, एकदम पैर टूट ही जाए भाई इसका. तो उस टाइम पे मैं इससे जूझ रही थी, ये चीज़ें चल रही थी. हर ट्यूसडे को ऐसा हो जा रहा था एंड आई एम लाइक कि क्यों हो रहा है भाई, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है. उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब मेरा पैर टूटा ना, मैं डॉक्टर से दिखवाई. मैं ट्यूसडे को ही प्लास्टर लगा. उसके बाद मैंने ना वर्क फ्रॉम होम के लिए अपील किया, अपना रिपोर्ट वगैरह भेज के अपील किया. मुझे मिला भी वर्क फ्रॉम होम. आई वॉज डूइंग द वर्क फ्रॉम होम थिंग. मैं कर रही थी अपना काम. और बात ये हुई कि मैं अपना काम कर रही थी बट अब तुम ये बताओ, ये सोचो कि प्लास्टर है किसी के पैर में और मेरे लिए प्लास्टर बहुत न्यू था क्योंकि मेरा पैर कभी टूटा नहीं है, ना ही मेरा कभी हाथ टूटा है. मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम प्लास्टर को कैरी करना था. और मेरी मम्मी उस टाइम नहीं थी, मम्मी गई थी मेरी वहाँ पे पुणे गई हुई थी क्योंकि वहाँ पे एक कज़न की शादी थी, वहाँ चली गई थी मम्मी. तो और उसी टाइम पे मैं प्लास्टर करवा के आई थी. अब मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट था वॉशरूम जाना, उठना बैठना. मेरे को सोने में भी दिक्कत होता था, मैं मुड़ नहीं सकती थी क्योंकि पैर मोड़ना नहीं था, एक जगह पे रखना था और स्ट्रेट रखना था उसको. और इतनी दिक्कत होती थी, वो इतना रात भर में वो इतना भारी हो जाएगा पत्थर जैसा. मुझे उसका भी आइडिया नहीं था कि वो इतना भारी हो जाएगा पत्थर जैसा. और उसमें इतना डिफ़िकल्ट हुआ मुझे पहला दिन दूसरा दिन. और मैं पहला दिन ही जॉब शुरू कर दी थी, वर्क फ्रॉम होम पहला दिन से शुरू किया था मैंने वर्क फ्रॉम होम जैसे शुरू किया. पहले तो मुझे लगा कि ठीक है मैं कर लूँगी मैनेज, तो मैंने शुरू कर दिया करना वर्क फ्रॉम होम. और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम जब मैंने ज्वाइन किया मतलब वो किया काम करना शुरू किया, मुझे लगा कि चलो मैं तो कर लूँगी, मैं तो भाई कर सकती हूँ. मैंने सोचा ऐसा सोचा था मैंने. जब मैं लैपटॉप खोली, मैं काम करना शुरू की. अब स्ट्रेट पार करके आप कितनी देर बैठोगे, राइट. कंटिन्यूसली तो 1 2 3 घंटा तो नहीं बैठोगे, और 8 घंटा बैठना है आपको. तो मैं जब बैठा फिर भी कंटिन्यू बैठा. अब मेरे थाइस में पेन होना शुरू हो गया, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि मुझे आदत है नहीं. अब फिर मैंने किसी तरीके से एक पैर मतलब ज़मीन पे तो टच नहीं होता था पैर, हल्का सा ना ज़मीन से ऊपर और बेड से नीचे लटका के ऐसे बैठा ताकि मुझे यहाँ पेन नहीं हो. अब मुड़ नहीं पा रही हूँ. लेट के मैं काम नहीं कर सकती क्योंकि उल्टा आप लेट नहीं सकते हो उसमें, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो पहला दिन तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है. मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई काम करने में, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम. चलो क्योंकि मैं तो काम कर रही थी तो मैंने काम किया,
मैं काम कर रही हूँ, कर रही हूँ, कर रही हूँ। 1 हफ़्ता हो गया, 1 हफ़्ता तक मैंने काम किया। नेक्स्ट वीक के लिए मुझे फिर से मेल डालना पड़ा उनको कि आप मुझे वर्क फ्रॉम होम एक्सटेंड कर दो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को 1 महीना लगता है उसमें, उसको रिकवर करने में। बट पहले तो थोड़ा इश्यू आया, फिर उन्होंने मुझे दे दिया वर्क फ्रॉम होम। उसके बाद फिर मैं काम कर रही थी अपना, करती थी काम। अब मुझे 3rd वीक में क्या हुआ, मुझे 3rd वीक में पीरियड्स आ गया, ठीक है। और 2nd वीक होते होते ना मेरे को एंग्जाइटी बढ़ गई, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा पा रही थी, अपने रूम में थी। सिर्फ 24 घंटे अपने रूम में रहो, पागल हो जाता है आदमी यार। मैं नहीं रह सकती, मेरे को आदत है, मैं या तो हॉल रूम में जाओ, या तो किचन में जाओ, या तो कहीं दूसरे रूम में जा सकती हूँ, लेकिन मैं एक जगह पे बैठे बैठे मैं नहीं बैठ सकती। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो मैं ना, मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने लगा। मैं रात भर वो जगी रहती थी भाई।